हेलो 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 हेलो। कैसे हैं सभी लोग? बताइए तुरंत। बताइए 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 बताइए, कैसे हैं सभी लोग? तो आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। शायद मैंने आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में बताया था कि ये आपका भूगोल का आखिरी लेसन है, लेकिन वहां पर एक लेसन छूट रहा था। इसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। तो हमारा जो आपका इस 2023 में जो सिलेबस में यूपी बोर्ड के आ रहा है क्लास 10th में, वो पूरा हमारा कवर हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? पहला क्वेश्चन आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? कौन सा है? पहला जल परिवहन, जल परिवहन। दूसरा थल परिवहन, थल परिवहन। तीसरा आपका वायु परिवहन, वायु परिवहन। और चौथा आपका रेल परिवहन। आंसर बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जल परिवहन। जल परिवहन आपका सबसे सस्ता साधन होता है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है जल परिवहन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन आपके सेम है। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा रेल परिवहन। रेल परिवहन भारत की सबसे बड़ी आपकी परिवहन प्रणाली है, रेल परिवहन। क्वेश्चन आपका काफी समय पहले पूछा गया, हालांकि 2004 में, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग या राजमार्ग है। क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया। यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय इसको कर ही लेते हैं क्योंकि आपके कई तरह के राजमार्ग होते हैं। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका NH-44, NH-44, NH-1, NH-32 और NH-8। ये आपका पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा NH-44। NH-44 इसका सही आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? नगरों को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? किन दो नगरों को जोड़ता है? पहला ऑप्शन आपका कोलकाता तथा दिल्ली, कोलकाता तथा दिल्ली, कोलकाता तथा दिल्ली, दूसरा ऑप्शन लखनऊ तथा अमृतसर, तीसरा ऑप्शन आपका सिलचर तथा पोरबंदर, सिलचर तथा पोरबंदर, और चौथा ऑप्शन आपका वाराणसी तथा झांसी, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए, आंसर बताइए। आंसर बताइए सभी लोग।
यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सिलचर तथा पोरबंदर। सिलचर तथा पोरबंदर इसका सही आंसर होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपका उत्तरी दक्षिणी गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है, वो क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। उत्तरी दक्षिणी गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, उत्तरी दक्षिणी गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है। पहला ऑप्शन आगरा एवं हैदराबाद, आगरा एवं हैदराबाद, हैदराबाद। दूसरा ऑप्शन आपका वाराणसी, वाराणसी और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी और कन्याकुमारी। तीसरा आपका कन्याकुमारी, आपका कश्मीर, पहले कश्मीर एवं कन्याकुमारी, कश्मीर एवं कन्याकुमारी। और आपका लास्ट ऑप्शन दिल्ली एवं मंगलुरु, दिल्ली एवं मंगलुरु, दिल्ली एवं बेंगलुरु। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका, आंसर बताइए। आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कश्मीर एवं कन्याकुमारी, कश्मीर एवं कन्याकुमारी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश के पूर्वी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश के पूर्वी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न लिखित में से कौन सा पत्तन देश के पूर्वी तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन आपका कांडला, कांडला। दूसरा कोच्चि, तीसरा आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम।
और चौथा ऑप्शन आपका मुंबई। चौथा ऑप्शन आपका मुंबई। आंसर बताइए इसका। चौथा ऑप्शन आपका मुंबई। आंसर बताइए। आंसर कौन सा इसमें से आपका बंदरगाह या पत्तनम आपका पूर्वी तट पर स्थित है। क्वेश्चन आपका 2020 ओसी 2020 ओसी सेट का पूछा गया है। 2020 ओसी। आंसर बताइए। आंसर बताइए फटाफट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में है। राज्य में है। पहला ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा आपका हरियाणा। तीसरा आपका मुंबई। चौथा आपका केरल। आंसर बताइए इसका। आंसर बताइए। आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर केरल होगा। केरल होगा। आप लोग अपने अपने आंसर साथ में मैच करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर देखा, टिक लगाया और आगे बढ़ गए। पहले आप लोग खुद अपना आंसर मार्क करेंगे, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करेंगे। देखेंगे कि आपका सही है या गलत। देखेंगे आपका सही है या गलत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन 2022 के पूछे गए क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 2022 के पूछे गए क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। 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 2022 CB 2022 CB सेट का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपका दिल्ली में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मुंबई में, चौथा अमृतसर में। दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन आपका मुंबई में, और चौथा ऑप्शन आपका अमृतसर में।
आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए, आंसर क्या होगा, आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तुरंत बताइए फटाफट। 2022 का आपका पूछा गया क्वेश्चन है, सीबी सेट का, यूपी बोर्ड का। आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मुंबई में। मुंबई में आपका पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। मुंबई में इसका सही आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 9। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहला ऑप्शन 1950, दूसरा 1953, तीसरा 1952, चौथा 1962। आंसर बताइए, आंसर बताइए। 2022 सीसी सेट का क्वेश्चन है। 2022 सी सेट का आपका क्वेश्चन, आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 1953। 1953 इसका सही आंसर होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपके ऑप्शन है जल परिवहन, दूसरा ऑप्शन आपका थल परिवहन, तीसरा ऑप्शन आपका वायु परिवहन, और चौथा ऑप्शन आपका रेल परिवहन। क्वेश्चन आपका
2022 CD 2022 ED सेट से पूछा गया है। 2022 CD सेट से पूछा गया है। अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? पहला ऑप्शन जल परिवहन, दूसरा थल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन और चौथा रेल परिवहन आपके ऑप्शन है। आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन आपका है, आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका वायु परिवहन का नंबर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो वायु परिवहन वाला सिस्टम है वो कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी, यानी बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सकता है। पहाड़ों के बहुत ऊंचाई पर जो होती है वहां पर नहीं जा सकता। बाकी लगभग आपका समुद्रों के कितनी भी दूरी पर जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, तो ये काफी अच्छा साधन है, वहां पर जा सकता है। तो आज का हमारा क्वेश्चनों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।